तो खान साहब का एक एक फ़ैसला जब हम करीब से देखते हैं तो हमें खुशी और फ़ख्र महसूस होता है। सुबह 11 बजे तक इंटैक्ट सिक्योरिटी प्लान, सारी जो इंतज़ामिया वो हमारे साथ राब्ते में, और अचानक पता चलता है कि इन्होंने तो 144 लगा दी है। ये इनको बड़ा शौक है ना तोशा खाना ना अहली। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारे होंगे, आईनी तरीके से होंगे। खान को भिगोड़ा कहती है, खान साहब इधर बैठे हुए हैं, बाप भाग के बाहर चला गया, 2 दफ़ा भागा है। जिले शाह जो है ना वो हमारी जान है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूं राबिया शाहिद। एक तरफ PTI ने रैली मुलतवी करके दोबारा रैली का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है। इस हवाले से आइए बातचीत करते हैं मुसर्रत चीमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपसे बातचीत करते हैं। सुना है कल रात को आपके घर पर पुलिस आई थी। आप तो PTI के टॉप लीडरशिप्स में से एक हैं, तो क्या वजूहात थी, क्या हुआ था, ज़रा हमें तफसील में बताएं। बेसिकली ये मेरा ख्याल है कि शायद मेरा ये ख्याल है बिकॉज में हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारे घर के पास डाले वगैरह साइड पे खड़े कर दिए, तो हमारे जो घर के सामने की जो रोड है उसके ऊपर वॉक, तो इसी तरह की कल को इन्होंने एक्सरसाइज किया। खैर मैं और जमशेद तो घर नहीं थे, बच्चे थे, स्टाफ था, तो उन्होंने फिर हमें वीडियो बना के भेजी, तो फिरते फिराते रहे, गाड़ियाँ थी, फिर चले गए। सो ये मेरा ख्याल है कि शायद इनको लगता है या बेवकूफ़ी है या आई डोंट नो क्या है, तो बहरहाल मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे ऊपर दहशत गर्दी के इतने पर्चे हुए तो जब तब नहीं डरे तो अभी क्या डरना। और स्पेशली ज़िले शाह की जो शहादत है उसके बाद तो हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं कि एक मासूम, एक नेक फरिश्ता सिफ्त जो एक मासूम मखलूक, तो जब वो अपनी जान की कुर्बानी दे सकता। अब हमें एक एक उसका इंटरव्यू मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना भी आता है और जज्बा भी बढ़ता है कि हिम्मत करनी चाहिए सब मेरे जितने सुनने वाले हैं कि हमें हौसले के साथ इस सारी फस्तायत का, ये इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना चाहिए क्योंकि मकसद बड़ा है। अगर आपकी ज़ात नहीं, आप आने वाली नस्लों का, अपने वतन का सोच रहे हैं तो ये छोटी कुर्बानियाँ हैं। मैम ज़िले शाह का आपने भी जिक्र किया, तो आज इमरान खान ने रैली एक दफ़ा फिर से मुलतवी की है, तो क्या ये वही खौफ है 8 मार्च के तशद्दुद का कि आज भी आपको लगता है कि आवाम पर तशद्दुद किया जाएगा तो आपने रैली मुलतवी कर दी? नहीं, बेसिकली स्टेट्समैनशिप जो मैंने खान साहब में देखी है ना, ये जितना भी हमारा मुश्किल वक्त है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद का जो 1 साल है, हम सारे खान साहब से मुतासिर हैं। हमने इसलिए उनकी पार्टी ज्वाइन की, हम उनके बड़े बड़े काम और जो उनका विजन, जो उनकी शख्सियत, जो पाकिस्तान को लेकर के उनका दर्द। लेकिन ये जो 1 साल है इसमें जब हमने खान साहब के साथ सारी लीडरशिप ने और वर्कर ने स्पेशली 4 माह बहुत करीब वक्त गुजारा, तो खान साहब का एक एक फ़ैसला जब हम करीब से देखते हैं तो हमें खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि हम एक ऐसे लीडर के वर्कर हैं, हम एक ऐसे लीडर की टीम है। मैंने खान साहब को हमेशा अपने समेत हमारे जितने भी लीडरशिप है उनके लिए, जैसे एक बाप नहीं सोचता अपनी औलाद के लिए, ये उनकी फीलिंग्स होती हैं। वो कोई भी हमारी मोमेंट हो, और अगर बाकी मैंने लोगों को देखा है कि लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, उसमें अपना गेन सोचते हैं कि अगर ये तसादुम हो तो सियासी तौर पर तो गेन है ना, लाशें गिराओ, लाशों पे सियासत करो। खान साहब तसादुम नहीं चाहते। जब हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, लॉन्ग मार्च पेशावर से KP से आ रहा था, इधर से हम जा रहे थे, तब खान साहब ने लाशें गिरने के डर से, उन्हें पता था कि ये लोग कहेंगे यू टर्न है, ये वापस चले गए बुज़दिल, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के रियासती इदारे और अवाम आमने सामने हों। तब वो कॉल ऑफ किया। फिर उसके बाद जितने भी उनकी चीज़ें हैं, आप देखो अभी स्पेशली मुलतवी करने का मकसद ये होता है कि खान साहब नहीं चाहते कि उनके वर्कर को चोटें आएँ, उनके ऊपर तशद्दुद हो। मैम मेरा यही सवाल यहाँ पे है कि रैली पहले शुरू की जाती है फिर मुलतवी हो जाती है, 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। उसकी वजह है कि ये खतरा नहीं, देखो ये दफ़ा 144 हैरानी की बात ये है कि इलेक्शन कैजुअल आया हुआ है। 2 दिन तक हमने पेपर सबमिट कराने हैं और इलेक्शन कैंपेन मतलब इलेक्शन शेड्यूल के बाद अगर आपने कैंपेन, और ये इलेक्शन की रैली है, इलेक्शन की में जलसे अलाउड है उसमें ये जैसे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो रैली थी हमारी 8 मार्च वाली, रात को नहीं सुबह 11 बजे तक इंटैक्ट सिक्योरिटी प्लान, सारी जो इंतज़ामिया वो हमारे साथ राब्ते में, और अचानक पता चलता है कि इन्होंने तो 144 लगा दी है। और कुछ हमारे वर्कर्स जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जो आ रहे थे, घरों से निकले हुए, तो उन्होंने तो देखा भी नहीं। और फिर उसके बाद मतलब इतनी खुली फस्तायत, खुली बुज़दिली
जिसके ऊपर नेमिंग एंड शेमिंग होनी है, उसके बावजूद ढिठाई बेशर्मी का आलम यह है कि ये लोग इस तरह के फैसले कर रहे हैं और इंटरम सेटअप कर रहा है जिसका कोई इख्तियार ही नहीं है। यानी कि अभी मज़े का खेज़ है ये वाला इंटरम सेटअप कि नकवी के भी हम इमरान रियाज साहब के शो में मैं थी, तो तोशा खाना का आपको पता ना आज रिकॉर्ड आया, तो आज कौम बहुत एंजॉय कर रही है। तो उसमें नकवी साहब आए हुए देखो कितना अरसा हुआ है, उसने भी रोलेक्स वॉच ले ली और उसकी कोई कीमत अभी तक तय भी नहीं हुई, तयन भी नहीं, घड़ी ले ली है। इसको चोरी कहते हैं कि आपने कीमत नहीं दी, आप किसी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हो। इनको तो किसी ने तोहफा ही नहीं दिया, बिकॉज ये तो कहीं गए ही नहीं है, ये तो जब से बने इधर ही बैठे हैं। बट उसके बावजूद घड़ी मौसूफ ने ले ली है और उसकी कीमत के आगे अभी तक कुछ मेंशन नहीं है। रिकॉर्ड पब्लिश किया गया, आपको लगता है कि पीडीएम का स्मार्ट मूव था? मैं ये कहती हूँ वक्त बताएगा। ये इनको बड़ा शौक है ना तोशा खाना ना अहली, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारे होंगे, आईनी तरीके से होंगे। नंबर 1 जो मार्केट वैल्यू थी उससे बहुत कम, और तब भी एक कानून तो था ना कि 20% आपने देना है, जो कि अगर एक 100 रुपए की चीज है तो उस पर जो 20% जो है वो तो कीमत आपने अदा करनी है। किसी ने ये पॉलिसी फॉलो नहीं की, किसी एक ने। 50 रुपए का कालीन ले उड़े, जो बेशकीमत हैंडमेड कालीन जो कि करोड़ों रुपए की मालियत का होता है, वो इन्होंने 50-50 रुपए में लिया। कोई चीजें फ्री ले गए, फ्री ले जाना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। गाड़ियां ली, गाड़ियां आज भी गैर आईनी गैर कानूनिया फुल प्राइस दे के भी, मार्केट की टोटल कीमत दे के भी अब गाड़ी ले नहीं सकते, ये आइन कहता है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे मैं रोशनी डालूंगी कि आप जो हम पॉलिटिशियन है, जैसे मैं हूं, मुझे हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। मैंने अगर कोई डायमंड, कोई घड़ी, कोई चीज़ें खरीदी हैं तो वो हमें शो करनी होती हैं, अपने जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स और सारा कुछ जो हमें वो शो करने होते हैं। इन्होंने तोशा खाना से ली हुई जितनी भी इनकी बेशकीमत जो तहाइफ हैं उनको शो नहीं किया। सो इसके ऊपर नाअहली बनती है। इंशाल्लाह मैंने आज अज़हर सिद्दीक साहब से कांटेक्ट किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अगला फेज़ जो है, एक तो सारा रिकॉर्ड ना सिर्फ शो किया जाए, अभी इन्होंने पार्शल सारी वो जो है ना पब्लिक की हैं चीज़ें, टोटल रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए, प्लस कोर्ट्स के हैंड ओवर होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसके अंदर टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए कि ये शो कुछ कर रहे हैं और एक्चुअल कुछ हुआ। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हमारी टीम काम करेगी। में तो सबने ही तोहफे तोहफे तो सबने ही लिए हैं, नाम भी बेशुमार आए। सुनो, वो सहाफ़ी जो सबसे ज्यादा घड़ी चोरी करते थे उन्होंने भी ली हुई है। तो इमरान खान को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब को एक्चुअल जो है एक जिस चीज़ का सामना है वो डीप फेक जिस तरह वीडियोस है ना, इसी तरह एक प्रोपेगेंडा जो कि एक चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैं और आप इस कमरे में मौजूद हैं, ये एक रियलिटी है, और अगर हमारे बैठे हुए कह दे कि ये नहीं है तो ये प्रोपेगेंडा इन्होंने खान साहब के खिलाफ चलाया हुआ है, मनफी प्रोपेगेंडा जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उनकी किरदार कुशी, चाहे उनकी ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो का भी कहा जाता है। सो ये सारी इसी तरह की एक मुहिम है जो इनकी किरदार कुशी के लिए ये डिज़ाइन करते हैं। इट्स ऑल टेलर मेड। तो मैम मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान जो है वो बुज़दिल आदमी है, अवाम में नहीं आ रहा है, घर बैठ के मीटिंग्स करता है, हर काम घर से करता है, गिरफ्तारी भी नहीं दी जेल भरो तहरीक में, इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं बाहर आया, क्या वजह है, क्या कहती हैं आप? देखो जो मरियम है ना, मरियम सफ्दर, ये ना मुझे लगता है साइको है कि हर वो चीज़ बोलती है जो खुद 110% इसको फिट बैठती है। बुज़दिल इसका बाप है, ये पूरा ख़ानदान है, भाई है इसके सबसे ज़्यादा वर्स्ट बुज़दिल। बाप खान को बिगोड़ा कहती है, खान साहब इधर बैठे हुए हैं, बाप भाग के बाहर चला गया, 2 दफ़ा भागा है, खुद भी मौसूफ़ा क्या है सारे ज़माने को पता है। फिर हर चीज़ इसकी फेक है, इसकी कॉन्वर्सेशन से लेकर के इसकी पर्सनैलिटी। आप कॉम्प्लेक्स का लेवल चेक करो कि देखो अल्लाह ताला ने हर उम्र की एक ब्लेसिंग रखी है, अपने आप को मेंटेन करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का आलम यह है कि माशाल्लाह मसूफ़ा नानी है लेकिन उसे 18 साल की दिखना है। इट मीन्स कि शी इज़ अ टोटल साइकोपैथ और क्रिमिनल जहन की, झगड़ालू, बदजुबान, बददिमाग जो खुद है। ये एक बीमारी है जो ज़हनी मरीज़ों के अंदर जेन्युइनली पाई जाती है कि वो एक शराब का शिकार होते हैं और वो खुद जो वो ज़िंदगी में कभी बन नहीं सकते ना, उस चीज़ में अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं
और जो दूसरे नहीं होते वो उसमें ज्यूम कर लेते हैं कि वो हैं, तो उनको अपनी खामियां नज़र नहीं आती। मैम आखिर में बस हमें ये बताइएगा कि 8 मार्च को जो एक दर्दनाक वाक़या ज़िले शाह का पेश आया था, उसकी शहादत का जो मलबा है वो पीटीआई पर डाल दिया गया, तो इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? नहीं बेटा, वो डाल ही नहीं सकते। ज़िले शाह जो है ना वो हमारी जान है, जी। और ज़िले शाह का जो शहादत है हम सब के लिए, पीटीआई के लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात है। ज़िले शाह की शहादत के ऊपर बात जब भी होती है, अभी भी मैंने किसी को, यू नेम एनीवन, हम जितनी दफ़ा उसका ज़िक्र करते हैं या बात आती है सब रो पड़ते हैं, इंक्लूडिंग खान साहब। एक कर्ब और एक दुख है जिसके हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसको कैसे बयान करें। और मैं आपको यकीनी बात बताऊं कि मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे एक बड़े भाई की भी डेथ हुई है, तो ज़िले शाह की जो ये शहादत है इसका दुख उन तमाम दुखों से मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ है। ये मैं आपको ईमानदारी से अपने फीलिंग्स बता रही हूँ जो इन्होंने किया। और इंशाल्लाह मैं ये वादा करती हूँ कि कानून के कटहरे में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें एज ए नेशन, हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि अगर हम आ जाएं गवर्नमेंट में और हम उसको इंसाफ ना दिला सकें। खान साहब का ये वादा है, हमारा वादा है कि हम इंशाल्लाह उसे इंसाफ दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम। जी, थैंक यू।